हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग ने वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी इसके पहले वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है। तो आज हम लोग जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, हमारे रोमांटिक पोएट, उनके आज हम लोग मेजर वर्क्स देखेंगे कि उनके कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं कुछ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। आपके लाइक एंड शेयर हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते हैं, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छा कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस हमारे हेल्पफुल हो रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। चलिए फिर मेजर वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो फर्स्ट वर्क था वो 1793 में आया था। किस नाम से? एन इवनिंग वॉक एड्रेस टू अ यंग लेडी। इसमें एंड 1793 में ही डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये 1793 में ये दोनों वर्क इनके आए थे, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये दोनों वर्क इनके फर्स्ट वर्क थे, तो इनके 1793 में आए थे। नेक्स्ट है लूसी पोयम। लूसी पोयम भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। ये इन्होंने लिखी थी 1798 से 1801 के बीच में लिखी थी। इनके 5 लूसी पोयम का कलेक्शन था। इनके नाम भी हम बताते हैं अभी। तो ये लूसी पोयम वो नहीं है जो लूसी ग्रे करके हम लोगों ने पढ़ी है, वो नहीं है। ये इनके लूसी पोयम का कलेक्शन है, वो अलग अलग नाम से। तो ये देखिए क्या है। आइए लूसी पोयम्स इनकी देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहली इनकी लूसी पोएम किस नाम से थी? स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। दूसरी पोएम थी शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। तीसरी थी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। चौथी थी 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। इसको एजुकेशन ऑफ नेचर से भी हम जानते हैं। पांचवी थी अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये 5 नामों से इनकी लूसी पोएम का कलेक्शन आया था। एंड ये जो लूसी कैरेक्टर है जिसके लिए इन्होंने ये पोएम्स लिखी है, तो कहते हैं कि इनकी एक डॉटर थी कैरोलिन, उसके ऊपर है। कई कहते हैं कि इमेजिनरी फिक्शियस कैरेक्टर है। तो ये लूसी पोएम उनकी, ये पोएम इन्होंने लूसी के नाम से, ये 5 पोएम लूसी पोएम्स के नाम से इनकी आई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए 1798 में हमें पता है लिरिकल बैलेड आया था। लिरिकल बैलेड से ही हमारे रोमांटिक एरा की स्टार्टिंग हो जाती है। लिरिकल बैलेड आपको पता है कॉलेज, एस.टी. कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ के कोलैबोरेशन से लिरिकल बैलेड 1798 में पब्लिश्ड हुआ था, जिससे हमारी रोमांटिक एज की स्टार्टिंग हो जाती है। लिरिकल बैलेड हैज़ 23 पोएम्स। लिरिकल बैलेड में 23 पोएम्स हैं, 19 बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय कॉलेरिज। इसमें 23 पोएम्स हैं, 19 जिसमें वर्ड्सवर्थ की हैं एंड 4 कॉलेरिज की है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें लंदन 1802। इसको हम लोग टू मिल्टन के नाम से भी जानते हैं। ये कब आई थी? इन 1807 में इनकी आई थी ये पोएम। द पोइट वांट्स डेड पोइट मिल्टन टू कम बैक। इसमें पोइट चाहते हैं कि मिल्टन जो है वापस आ जाए और इंग्लैंड में जो है उसको देखें आगे। इसमें पोइट चाह रहे हैं कि मिल्टन वापस आ जाए, कम बैक हो जाए। दिस सोनेट इज़ ट्रिब्यूट टू मिल्टन। ये सोनेट जो है उन्होंने मिल्टन को डेडिकेट किया है, ट्रिब्यूट है उनके लिए। नेक्स्ट है 1802 में द वर्ल्ड इज़ टू मच विद हस। ये इनका वर्क आया था 1802 में एंड इज़ अ सोनेट। ये एक सोनेट है बाय वर्ड्सवर्थ का। Discuss in it how humans are busy with the material world and have lost touch with nature and their spiritual side। पोएम में, इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ ने डिस्कस किया कि ह्यूमन कैसे बिजी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे बिजी हो रहा है एंड लॉस्ट, और अपनी नेचुरलिटी, अपनी नेचर के प्रति एंड स्पिरिचुअलिटी के प्रति उसका कैसे वो उसको भूल रहा है, खो रहा है। नेचुरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी से भाग करके मटेरियलिस्टिक लाइफ में कैसे बिजी होता जा रहा है, इस पोएम में इसको बताया गया है। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस 1802 में आई थी, इनका वर्क था। नेक्स्ट है 1807 में आया था आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड और डैफोडिल्स। ये जो इनका वर्क है, ये आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये इसको हम डैफोडिल भी कहेंगे। तो ये जो है इनका वर्क आया था 1807 में। इट इज़ अ फेमस लिरिक, ये इनका फेमस लिरिक था। एंड नेक्स्ट है द सॉलिटरी रीपर। ये कब पब्लिश हुआ है? ये भी 1807 में आया था। इट इज़ 32 लाइन्स विद 4 स्टैंजा। इसमें सॉलिटरी रीपर में 32 लाइन्स है, 4 स्टैंजा हैं इसमें।
विथ 4 स्टैंजा में 32 लाइन्स हो गई, कंटेनिंग 8 लाइन्स ईच, हर स्टैंजा में 8 लाइन्स का एक स्टैंजा है, 4 स्टैंजाज हैं, 32 लाइन्स हो गई पूरी पोएम में, एंड 8 लाइन्स हर एक स्टैंजा में 8 लाइन्स हो गई। द मेलोडी ऑफ हर सॉन्ग इंस्पायर्ड इन द पोइट स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इसमें क्या है, वही पोएम जो नेचुरलिटी में जाते हैं। द मेलोडी ऑफ हर सॉन्ग, जो एक गर्ल है हिल्स में, एक मेलोडी उसके सॉन्ग से इंस्पायर्ड होकर पोएट ने की फीलिंग को उनकी जगाया, एंड उसी में उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो एक हिल में एक गर्ल्स एक गाना गा रही है, मेलोडी सॉन्ग गा रही है, उससे इंस्पायर्ड होकर सॉलिटरी रीपर को उन्होंने लिखा। कब लिखा? 1807 में। तो एक वर्क इनका हो गया सॉलिटरी रीपर। नेक्स्ट क्या है? द पीटर बेल। पीटर बेल लॉन्ग नैरेटिव पोएम है इनकी, और रिटन इन 1798 बट नॉट पब्लिश्ड इन 1890। 1798 में लिख लिया था, पर इसको पब्लिश कब हुआ है? 1819 में। लॉन्ग नैरेटिव पोएम है द पीटर बेल, a ballad that tells the story of immortal and selfish rustic who is transferred by the loyalty of an ash towards its डेड ऑनर। इसमें एक बैलेड है इसमें एक स्टोरी कह रहे हैं, जो एक मॉर्टल एंड सेल्फिश रस्टिक एक ग्रामीण पर्सन के जो इमॉर्टल एंड सेल्फिश है, उसको वो कैसे ट्रांसफर्ड हो जाता है देखकर, एक ऐश की लॉयल्टी को देखकर, अपने डेड ऑनर, अपने डेड मालिक के साथ अपनी उसकी एक ऐश की लॉयल्टी, गधे की लॉयल्टी को देखकर कैसे उसके सेल्फिशनेस एंड मॉर्टेलिटी में बदल जाती है, ये इसमें है दिखाया गया है। तो इनका एक वर्क क्या हो गया? पीटर बेल। नेक्स्ट क्या है इनका? ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी इनका वर्क हो गया, कंपोज इन 1805। कंपोज ये 1805 में हुआ, एंड पब्लिश कब हुआ? 1807 में। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। इसमें ओड टू ड्यूटी अच्छी वो पोएम है इनकी। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये किसको कहा गया? स्टर्न डॉटर इसमें किसको बताया है? तो ये ड्यूटी को कहा गया है। स्टर्न डॉटर कौन है यहाँ पे? ड्यूटी को बताया गया है। ओड टू ड्यूटी, तो इसमें वर्ड्सवर्थ में बताया कि अपने कर्तव्य के प्रति कैसे निष्ठावान होना चाहिए। तो ओड टू ड्यूटी में स्टर्न डॉटर कौन है? ड्यूटी है, हो गई। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द टेबल टर्न्स। इसमें टेबल टर्न का एक वर्क है, पोएम इन 8 स्टैंजा इंक्लूडिंग इन लिरिकल बैलेड। 8 स्टैंजा की पोएम है, एंड ये किसमें इंक्लूड है? ये लिरिकल बैलेड में इंक्लूड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इनका वर्क है माइकल। इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी इनका, अ पेस्टोरल नैरेटिव पोएम। माइकल अ पेस्टोरल नैरेटिव पोएम है, रिटन इन 1800, ये 1800 में लिखी गई, एंड इंक्लूडेड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये ब्लैंक वर्स में लिखी है, एंड इंक्लूड किसमें? सेकेंड लिरिकल बैलेड के सेकेंड एडिशन में ये इंक्लूड है, फर्स्ट में नहीं है, ये सेकेंड में इंक्लूड है। तो माइकल इनका अच्छा वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है। द ओल्ड शेफर्ड्स नेम इज़ माइकल एंड हिज सन्स नेम इज़ ल्यूक। तो जो ओल्ड शेपर्ड है उसका नाम माइकल है, और उसके बेटे का नाम ल्यूक है। यहाँ पर एग्ज़ाम में कैरेक्टर्स के नाम पूछ लेते हैं, तो किसकी स्टोरी है? ये एक 80 इयर्स ओल्ड मैन माइकल की स्टोरी है, एंड उसके बेटे ल्यूक की स्टोरी है जो 18 इयर्स ओल्ड है। तो इसमें एज है, कैरेक्टर्स नेम पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में। तो माइकल इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इनका है द प्रिल्यूड। नेक्स्ट इनका है द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड इज़ द मास्टरपीस ऑफ वर्ड्सवर्थ। इनका हम मास्टरपीस कहते हैं, मैग्नम ओपस कहा जाता है इसको। वर्ड्सवर्थ का वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड इन 1799 एंड completed it in 1805। इसको वर्ड्सवर्थ ने 1799 में स्टार्ट किया था, एंड 1805 तक इसको कंप्लीट कर लिया था इन 13 बुक्स। जब इन्होंने 1805 में इसको कंप्लीट किया था, तब ये 13 बुक्स में ये कंप्लीट किया इन्होंने। एंड इट इज़ अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इन ब्लैंक वर्स। ये एक वर्ड्सवर्थ की सेमी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं इसको वर्ड्सवर्थ की। इट इज़ अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इन ब्लैंक्स पर, ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है ब्लैंक वर्स में, एंड पब्लिश्ड पोस्थुमसली इन 1850 in 14 books by his wife Mary Hutchinson। एंड इसको पोस्थुमसली पब्लिश कराया गया कब? 1815 में इसको पोस्थुमसली पब्लिश कराया, किसके द्वारा? मैरी हचिनसन जो उनकी वाइफ थी। ये 14 बुक्स में इसको पब्लिश कराया गया। जब इन्होंने कंप्लीट किया था तब इसमें 13 बुक्स थी। पोस्थुमसली क्या हो गया? इनके मरणोपरांत इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश कराया 1850 में इन 14 बुक्स के साथ में। ठीक है? क्लियर?
तो इसका सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड एंड आल्सो कॉल्ड अ पोयम टू कॉलेरेज। इन नामों से भी हम इस प्रेलेट को इनके प्रेलेट को हम जानते हैं, तो इनका सब टाइटल हो गया। नेक्स्ट है द रिक्लूज इज एन इनकम्प्लीट वर्क। ये रिक्लूज जो है इनका इनकम्प्लीट वर्क था। पब्लिश कब हुआ? 1888 में पब्लिश हुआ। इट इज़ अ 3 पार्ट वर्क। ये 3 पार्ट में था इनका। ये इनकम्प्लीट वर्क रहा, इसको ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। द होम एट ग्रासमेयर वॉज टू बी इट्स फर्स्ट बुक। इनकी फर्स्ट बुक का नाम हम क्या कहते हैं? होम टू अ ग्रासमेयर हो गया। एंड द एक्सकर्सन वॉज टू बी द सेकेंड बुक। एक्सकर्सन जो है वो इनका सेकेंड बुक हो गई। एंड थर्ड वाज नेवर कंप्लीट, और थर्ड जो है इनकी कभी कंप्लीट नहीं हुई थी। फर्स्ट भी इनकी नहीं कंप्लीट हुई थी, बट ये सेकेंड जो एक्सकर्सन है इसको इन्होंने पब्लिश करा दिया था। तो अनादर पोर्शन ऑफ द रिक्लूज वाज पब्लिश द एक्सकर्सन। जो अनादर इनका पोर्शन था रिक्लूज का, वो एक्सकर्सन नाम से इन्होंने पब्लिश करा दिया। कब कराया? 1814 में, द एक्सकर्सन नाम से। इसमें कितनी बुक्स हैं? एक्सकर्सन में कितनी बुक्स हैं? तो इसमें 9 बुक्स है, और ये 9 बुक्स में था, ये आपको याद रखना होगा। एक्सकर्सन में कितनी बुक्स हैं? तो इसमें 9 बुक्स हैं। एंड प्रील्यूड में ये पब्लिश हुआ है, तो कितनी बुक थी इसमें? 14। और जब उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने 1805 में कंप्लीट किया है तब ये 13 बुक्स में था, और जब ये पब्लिश हुआ है तो 14 बुक्स में रहा था प्रील्यूड, और एक्सकर्सन इनका 9 बुक्स में था। क्लियर? और कब आया था? 1840 में। रिक्लूज ये इनका इनकम्प्लीट वर्क था, ये भी आपको याद रखना है। एक्सकर्सन जो है सेकेंड पार्ट इसका इन्होंने पब्लिश करा दिया था। इसका सब टाइटल एक्सकर्सन का क्या हो गया? बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रिक्लूज। एंड इसकी थीम क्या थी? गॉड मेड मैन एंड नेचर फॉर ईच अदर। गॉड ने मैन एंड नेचर को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, ये इसकी थीम्स थी। एक्सकर्सन की 9 बुक्स में था। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी। ये 1807 में आया था। रिटन वाइल लिविंग एट ग्रासमेयर। जब ये ग्रासमेयर में रहते थे तब इन्होंने लिखा था। कंप्लीट टाइटल क्या है? ओड। ओड इन हमें पता चल गया। ओड इसका जोनर हो गया। इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका कंप्लीट टाइटल हो गया। इट इज़ एन इरेगुलर ओड। ये इरेगुलर ओड है। इंस्पायर्ड बाय हेनरी वॉगम्स द रिट्रीट। ये किससे इंस्पायर है? ये याद रखना होगा। हेनरी वॉगम का वर्क था द रिट्रीट, उससे ये इंस्पायर्ड है था वर्क। नेक्स्ट है चलिए रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इट्स कंपोज्ड इन 1802 में एंड पब्लिश कब हुआ? 1807। कंपोज हो गया था 1802 में एंड पब्लिश कब हुआ? 1807 में। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस किस इसका अनदर टाइटल क्या है? द लीज गैदरर। जो लीज गैदरर है यही इसी को हम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। इट इज़ अ नैरेटिव पोएम। ये भी एक इनकी नैरेटिव पोएम है। क्लियर? नेक्स्ट है टिंटन अवे। नेक्स्ट इनका वर्क है टिंटन अवे, लास्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड। ये हमें पता है ये लास्ट पोएम थी लिरिकल बैलेड की। फुल टाइटल क्या है? लाइन्स रिटन या कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे। ये इसका फुल टाइटल है इसका। ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर। जुलाई 13, 1798 में 13 से जुलाई 13, 1798 में वाई रिवर के किनारे रिविजिटिंग में टिंटन अवे के समय में इन्होंने ये पोएम को कंपोज किया है। क्लियर? ये इसका फुल टाइटल हो गया। एंड आपको हमने लास्ट वीडियो में बायोग्राफी में बताया था कि ये 3 बार टिंटन अवे गए थे। टिंटन अवे में गए थे। कब गए थे? एक 1793 में, नेक्स्ट 1798 में, थर्ड टाइम ये 1841 में। ये 3 बार ये टिंटन अवे इन्होंने विजिट किया था। द वर्ड टिंटन अवे इज़ यूज्ड नोवेयर एक्सेप्ट द टाइटल। जो पूरी पोएम में टिंटन अवे जो वर्ड है उसको यूज़ कहीं पे भी नहीं हुआ है एक्सेप्ट द टाइटल। टाइटल को छोड़कर हमें कहीं भी टिंटन अवे का नहीं, कहीं पे भी हमें वो दिखाई देता है ये वर्ड यूज्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, और इनके हम कुछ और भी जो अनदर वर्क्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के उसको भी देख लेते हैं। सम अनदर वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। पील कैसल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको एग्जाम पॉइंट से देखना होगा। पील क्या है? पील कैसल, फ्रेंच रेवोल्यूशन, द थॉर्न, रूथ, टू द कुकू, टू स्काईलार्क, माई हार्ट लीप्स अप, लाउडेमिया, अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, द फाउंटेन, द इडियट बॉय, वी आर 7। ये इनके कुछ अनादर वर्क्स थे। अब इनकी चलिए कुछ सोनेट्स हम देख लेते हैं। कुछ इनकी सोनेट सीरीज़ भी थी, वो क्या है? तो द रिवर डडन सोनेट्स, इस नाम से इनका एक सोनेट आया। द इक्लेसियास्टिकल सोनेट्स, सोनेट्स डेडिकेटेड टू लिबर्टी,
मिसलेनियस सोनेट, ये इनकी कुछ सोनेट्स की सीरीज़ आई थी। अब इनका कुछ प्रोज वर्क भी हम देख लेते हैं। 1967 में इनका प्रोज वर्क था लेटर ऑफ डोरोथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, ये 1967 में इनका ये आया था। 1969 में लेटर्स ऑन द वर्ड्सवर्थ फैमिली, 1966 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म, 1966 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म, 1996 में प्रोज वर्क्स, 1974 में प्रोज वर्क्स, 1981 में द लव लेटर्स ऑफ विलियम एंड मैरी वर्ड्सवर्थ। क्लियर, ये इनके कुछ प्रोज वर्क्स आए थे। अब इनका एक ऐसे था, ये ऐसे आया था इनका 1810 में, ऐसे अपॉन एपिटैप्स, इस नाम से इनका एक ऐसे था ये। एंड एक ड्रामा भी इनका, ओनली वन ड्रामा था ये, द बॉर्डर्स नाम से आया था। अ वर्स ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, एक वर्स ट्रेजेडी थी जो कि 5 एक्ट्स में थी। इट कंपोज्ड इन 1795 टू 1797, कंपोज इन्होंने 1795 से 1797 के बीच में किया। एंड इसको पब्लिश कब किया? 1842 में। ड्रामा इनका द बॉर्डर्स इन्होंने 1842 में इसको पब्लिश किया। क्लियर, आई होप आपको हमने जो इम्पॉर्टेंट इनके कुछ वर्क्स थे वो हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं। आपके एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ इन्हीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके वर्क को, जो भी आप कहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इनके किस वर्क को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम इनके वर्क्स को डिटेल में भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो, आप चाहते हो कि हम इस तरह के और भी पोइट्स पर कवर करें, इनके वर्क्स पर कवर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।